हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एन देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट थर्ड का न्यूमेरिकल एनालिसिस में थर्ड पेपर में एल्जेब्रिक और ट्रेडिशनल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस या बीजीय व अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल टॉपिक को आगे लेते हुए उसका नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो टॉपिक मैंने दे लिया बीजीय तथा अबीजीय समीकरण भाग फर्स्ट। इसके अलावा इसमें आगे भी पार्ट्स इसके, क्योंकि मैंने इसके जो मेथड है इन मेथड को पार्ट के रूप में लिया गया है। तो बीजीय व बीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो कल आपको उससे पहले आपको बताया था मैंने ग्राफिकल मेथड। अब दूसरी आती है इसकी बाइसेक्शन मेथड या द्विभाजन विधि। अब ये द्विभाजन विधि का सवाल आपके हर साल पेपर में आ रहा है। यदि कोई फलन f(x) को दो वास्तविक मान a तथा b के मध्य सतत हो तथा f(a) और f(b) के विपरीत चिन्ह के हो, तो a तथा b के मध्य कम से कम एक मूल अवश्य विद्यमान होगा। मान लिया हमने f(a) बराबर नेगेटिव तथा f(b) बराबर पॉजिटिव हो, तो इनके मध्य मूल x0 हो, तो x0 बराबर a प्लस बी बाई 2 अप्रोक्सीमेशन। मैंने डायग्राम बनाया। अब आपने ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे f(a) नेगेटिव लिया f(b) पॉजिटिव, आप f(a) पॉजिटिव ले सकते हो तो f(b) नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसमें अपने तीन कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है यदि f(x0) बराबर 0 हो तो f(x) बराबर 0 पर x0 इसका एक मूल होगा। यदि f(x0) पर फंक्शन का मान 0 नहीं हो तो मूल a और a प्लस बी बाई 2, इसका मतलब इसका मध्य बिंदु है a प्लस बी बाई 2 या a प्लस बी बाई 2 और b में विद्यमान होगा। और तीसरी कंडीशन होती है यदि f(x0) बराबर नेगेटिव होने पर मूल उप सब इंटरवल, मतलब ये तो इंटरवल था a b, इसमें मध्य बिंदु आ गया तो इसके दो सब इंटरवल लेंगे, तो मूल उप अंतराल a प्लस बी बाई 2 b में विद्यमान होगा। इसकी इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि अपने द्विभाजन की कन्वर्जेंस कंडीशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड या अभिसरण की शर्त को लिखिए। ये पेपर में ज़्यादातर पूछा गया है। इसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि माना कोई समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल x बराबर जाई के सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का अनुक्रम xn हो और जो कोटि का अभिसरक कहलाता है। यदि और केवल यदि x मॉडुलस ऑफ xn प्लस 1 माइनस जाई लेस देन ऑफ c xn माइनस जाई फॉर एवर n ग्रेटर देन इक्वल 0, जहाँ c एक सीमित अचर है और c अभिसरण की दर कहलाती है। अब इसमें आपका आता है यदि k बराबर 1 हो और c का मान 0 और 1 के बीच में हो तो अभिसरण रेखीय या प्रथम कोटि का कहलाता है। यदि c जो है 0 के समीप हो तो अभिसरण आपका रैपिड कहलाता है, और यदि c का मान a के समीप हो तो अभिसरण आपका स्लो कहलाता है। अब इसका प्रूफ करने के लिए मैंने लिया है कि माना f(x) इंटरवल a b में है तथा f(a) का मान लेस देन 0 तथा f(b) का मान ग्रेटर देन 0, तो इंटरवल a b के मध्य बिंदु x1, अब पहले x0 माना है, अब इस बार x1 माना है तो x1 मान लो, x0 मानो तो भी कर सकते हैं। तो दो समान भागों में विभाजित करते हैं, तो x1 इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक a प्लस बी बाई 2। अब इसमें वही वापस f(x1) बराबर 0, तो x1 जो है f(x) का करेक्ट मूल हो रूट होगा। यदि f(x1) नॉट इक्वल टू 0 तो मूल अंतराल a x1 या x1 b के मध्य स्थित होगा। अब आप x1 की जगह a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2 और b भी लिख सकते हो। और तीसरा कंडीशन यही है यदि f(x) का मान अपने ग्रेटर देन 0 हो और f(a) और f(x) का मान लेस देन 0 होने पर मूल अंतराल में ax1 का मतलब a और a प्लस बी बाई 2 के मध्य स्थित होगा। यदि f(x1) का मान लेस देन 0 हो और f(b) और f(x1) का मान लेस देन 0 हो तो मूल अंतराल में x1 का मतलब आपका a प्लस बी बाई 2 और b के मध्य स्थित होगा। अब हम नया इंटरवल लेते हैं a1b1 होने पर, तो f(a1) का मान लेस देन 0 और f(b1) का मान ग्रेटर देन 0 हो, तो f(a1) f(b1) लेस देन 0 हो तो इसके अंतराल की लंबाई अपने मानेंगे तो b1 माइनस a1, तो b माइनस a बटा 2 की पावर 1। अब इन इंटरवल को a1 b1 का मध्य बिंदु मान लिया हमने x2, तो फिर इसको दो समान भागों में विभाजित करेंगे तो x2 बराबर a1 प्लस b1 बाई
2। इसमें वही वापस fx2 बराबर 0 होने पर fx का मूल x2 होता है, और अगर fx2 नॉट इक्वल टू 0 होने पर सब इंटरवल a2 b2 या a2 x2 या x2 b2 होगा में से किसी एक में स्थित होगा। f(a2) का मान लेस देन 0 या f(b2) का मान ग्रेटर देन 0, तो f(a2) f(b2) लेस देन 0। तो इस संबंध में इस अंतराल की लंबाई b2 माइनस a2 तो b माइनस a बटा 2 की पावर 2। इस प्रकार प्रोसेस अपने को बार बार दोहराने पर इसका सही मूल्य प्राप्त होता है। माना इसकी क्लोज इंटरवल है a1 b1 a2 b2 इस टाइप से एंड an bn और इनफाइनाइट टाइम चलता है क्योंकि अनंत सीक्वेंस है। तो fan लेस देन 0 fbn ग्रेटर देन 0, तो fan और fbn लेस देन 0। तो इस संबंध एन टाइम में अपने इस अंतराल की लंबाई हो जाएगी bn माइनस an या b माइनस a बटा 2 की पावर n। तो देखा होगा आपने पहले में अंतराल में b माइनस a बटा 2, फिर b माइनस a बटा 2 का स्क्वायर, फिर भी इस टाइप से n मिलेंगे तो b माइनस a बटा 2 की पावर n। अब जाई बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर an और bn, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर अगर an करेंगे तो भी मान जाई प्राप्त होता है और इसका मान भी जाई। तो एक में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fan और fbn लेस देन इक्वल 0। तो fan का मान भी अपने इसको दोनों लिमिट की प्रॉपर्टीज के अनुसार अलग अलग पार्ट में कर दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fan और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fbn। fan और fbn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जाई होता है, तो f ऑफ जाई का स्क्वायर लेस देन ऑफ 0। f जाई स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो f जाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अर्थात 3 तथा 4 से स्पष्ट होता है कि f जाई इक्वल टू, तो लेस देन 0 भी प्रूव किया है, f ग्रेटर देन 0 भी प्रूव किया है। इसका मतलब क्या हो गया मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से f जाई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जाई fx का एक मूल होता है। यदि सीक्वेंस x1 x2 x3 xn इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो फलन fx का एक मूल में पर अभिसारित होगा, तो x मॉडुलस ऑफ x n माइनस जाई लेस देन ऑफ 1/2 की पावर n b माइनस a। अर्थात अभिसरण इसका क्या कहलाता है, रेखीय या प्रथम कोटि का अभिसरण कहलाता है। अभिसरण की दर इसकी c का मान अपने 1/2 है, तो 1/2 बराबर 0.5 होता है। अब इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में आ चुके हैं, पिछले अनसोल्ड क्वेश्चन है ये। तो द्विभाजन विधि का प्रयोग द्वारा अंतराल 0-1 में समीकरण x4 + 2x³ - x - 1 का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले फंक्शन को fx मानना है, फिर fx का इंटरवल अपने को 0-1 में कंटिन्यूस है, तो f0 तो x बराबर 0 पुट करोगे तो f0 की वैल्यू -1 है, x बराबर 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू +1 है। तो आप देखो एक मान नेगेटिव है एक मान पॉजिटिव है, तो इसका मतलब f0 और f1 का मान लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव आएगा, तो अर्थात fx का मूल 0 और 1 के मध्य स्थित होगा। तो इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो x1 मान लिया हमने, तो a + b/2 होता है, तो 0 + 1/2 इसका मतलब 0.5। अब अपने को फंक्शन की वैल्यू वही वापस जो है एक नंबर मानना है, इसमें f 0.5 और इसकी वैल्यू निकाली तो आपका आ गया -1.19। अब आप इसको क्या करना है कि f 0.5 और 1 का मान करेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर अपने 0 पे लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपने को लेस देन 0 चाहिए। इसका मतलब मूल जो है 0.5 और तथा f1 के मध्य 1 के मध्य स्थित होगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लेना है, तो किस किस के मध्य है, तो ये a तो हो गया 0.5 और b हो गया आपका 1, तो माना x2 बराबर तो 0.5 + 1/2 तो 0.75। अब फंक्शन की वैल्यू f 0.75 पे वैल्यू निकाली तो आपके -0.59 आ रहा है। अब अपने पास ये नेगेटिव है और आपको वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, तो दूसरी वैल्यू कौन सी लेंगे 1 लेंगे, तो आपके f 0.75 और f1 की वैल्यू लेस देन 0, अर्थात मूल 0.75 और 1 के मध्य। तो अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में क्या हो गया, a का मान 0.75 हो गया, b का मान तो 1 ही चल रहा है, तो x3 = 0.75 + 1/2 तो 0.875। फिर फंक्शन की वैल्यू f 0.875 पर तो आपके आ रही है 0.05। फिर आप इसमें वैल्यू लेंगे तो ये नेगेटिव है, ध्यान रखना इसमें प्रिंट में रह गए, तो f 0.875 और f 0.75 लेस देन 0, इसका मतलब इसका मान किस किस के मध्य होगा 0.75 तथा 0.875 के मध्य। इसी प्रकार सिक्स अप्रोक्सीमेशन तो आपका किसका हो जाएगा, a का मान ये हो गया, b का मान, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप देखोगे कि इसके जो मान है 7 तक निकला है, अर्थात f के वास्तविक मूल का अप्रोक्सीमेशन मान जो अभिसरण की शर्त को
संतुष्ट करता है। तो इसका अप्रोक्सीमेशन मान कौन सा हो गया 0.8672 या 8594। तो जहाँ पे दो मान समान आते हैं वही इसका आंसर होता है। दूसरा क्वेश्चन लिया है कि द्विभाजन विधि द्वारा x बराबर 2 तथा x बराबर 4 के मध्य समीकरण x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है यहाँ पे द्विभाजन विधि से पूछा है। आपके पेपर में यही सवाल आपको NR मेथड, न्यूटन रैमसन मेथड से भी पूछा गया है। तो वो मेथड अलग है। अब अपने कौन से करें, बाइसेक्शन मेथड से। तो f(x) बराबर मान लिया x³ माइनस 9x प्लस 1 और x का मान 2 और 4 के मध्य दे रखा है। f2 पर वैल्यू निकालो, नेगेटिव आ रही है, और f4 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो f2 f4 का मान लेस देन नेगेटिव आएगा, तो लेस देन 0। अर्थात f(x) का जो मूल है वो 2 और 4 के मध्य स्थित होगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मान लिया x1 है, तो 2 + 4/2 6/2 3 आ गया। तो f3 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो 27 माइनस 27 प्लस 1, तो इसका मान पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा मान है, f2। इसका मतलब अपने को 2 और 3 के मध्य स्थित होगा। 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 पॉजिटिव है और ये भी आपका वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव आता तो वो पॉजिटिव लेते रहे, अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो नेगेटिव वाला वैल्यू साथ में लेना है। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाला, x2 बराबर 2 + 3/2, तो 2.5। तो f2.5 पर वैल्यू आ गई 5.87 वैल्यू निकाल ली। और अपने को f2.5 और f3 पर जो मान है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब आपका 2.5 और 3 के मध्य होगा। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो x3 = 2.5 + 3/2, तो 2.75। f2.75 पर वैल्यू आ रही है नेगेटिव -2.96। तो f2.75 और f3 लेस देन 0, तो 2.75 और 3 के मध्य स्थित होगा। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला, तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ ये अप्रोक्सीमेशन निकालते रहेंगे तो लगभग मान 2 पॉइंट जैसे आता रहेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये मान फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में निकाला, तो आपने देखा होगा कि इसमें आ रहा है आपके वैल्यू जो 2.94 है, फिर 2 तो ये मान जो है अपने आता रहा है। तो इसके करेक्ट वैल्यू जो है आपके लगभग गुड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अपने इस हिसाब से आएगी। अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि द्विभाजन विधि के अभिसरण की दर का मान लिखिए। ये एक 1 मार्क्स में भी पूछा हुआ है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द्विभाजन विधि में अभिसरण की दर c का मान 1/2 या 0.5 होता है। c आपको मैंने बताया था 1/2 की पावर n, b माइनस a। तो आपको bn और an माइनस, तो जो c था वो अभिसरण की दर कहलाता है और इसका मान आपने 1/2 है। तो आगे का जो विधि है, जैसे अभी अब मैंने पहले करवाई ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपको इसमें करवाया कौन सा, बाइसेक्शन मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड आपका आएगा वो आपका है इसमें, उसको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो और कुछ ही ध्यान नहीं रखना है, केवल अपने को 2 बिंदु दे रखे होंगे। अगर बिंदु नहीं दे रखे हैं तो आपको ध्यान रखना है f(x) के मान में 0, 1, 2, 3 से वैल्यू पुट करनी है। और वैल्यू पुट करने पर अपने को देखेंगे कि जिस बिंदु पर अपने पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे बिंदु पर भी नेगेटिव आ रहा है, वो 2 बिंदु लेने हैं अपने को। जैसे इन सवालों में तो बिंदु दे रखे हैं, अगर नहीं दे रखा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें फंक्शन की वैल्यू जो है उसमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके इसमें मान रखना है। और अगर वो बिंदु पर नहीं हो तो अपने को मान रख के नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एक नेगेटिव मान आएगा और एक पॉजिटिव मान आएगा, तो उसके मध्य का मान अपने वो x0 या x1 लेते हैं। फिर इसका अपने को आगे के पार्ट में डिवाइड करना है। थैंक यू।